मेरे साथ एक महिला मौजूद है, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बंगाल की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने खबरों में देखा होगा कि बंगाल में हिंसा की खबरें अक्सर आती रहती है बंगाल से, और तमाम हिंदुओं को वहाँ पर काटा गया, मारा गया, पीटा गया और परेशान किया गया है। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरीके से, ये उनके विचार है, उनकी क्या सोच है और किस तरीके से इस पूरे घटना को वो लोग देखते हैं। और एक अहम बात इस पूरे वीडियो में ये भी बात करेंगे कि बांग्लादेश से जो लोग भागकर बंगाल में रह रहे हैं, छुप रहे हैं, उनके बारे में ये किस तरीके से सोचती है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा मैम। जी, मेरा नाम शाहीन परवीन है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से रहने वाली हूँ। वहीं से मैंने पढ़ाई लिखाई की है। मैं बचपन से वहीं पे रही हूँ। और आपसे एक सीधा सवाल मैं करता हूँ, बंगाल में अक्सर हिंसा की खबरें आती है कि नहीं? बंगाल से सच बोलिएगा, देखिए झूठ नहीं, जो सच है वही कहिएगा। लाइक कौन से टॉपिक पे हिंसा की खबर? बंगाल में अक्सर आपने ये देखा है कि नहीं कि आज यहाँ पर आग लग गई, यहाँ पर इनको मारा गया, पीटा गया, जला दिया गया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, किसी भी समुदाय के हो, लेकिन बंगाल से अक्सर हिंसा की खबरें आती है कि नहीं? जी आती है। जी आती है। ठीक है। हाँ। हिंसा करने वाला कौन है? हिंसा करने वाला मुझे ऐसा लगता है कि नॉन मुस्लिम जितने पीपल्स है वही हिंसा ज़्यादा फैलाते हैं और मतलब बढ़ाते आप हैं। कह रहे हैं नॉन मुस्लिम जैसे कि हिंदू हो गए, तो हिंदू हिंसा करते हैं बंगाल में। मुर्शिदाबाद की खबरें आपको मालूम है? मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि नॉन मुस्लिम जो है वो हिंसा फैलाते हैं। अगर आपने मुर्शिदाबाद की खबरें कुछ नहीं पढ़ी है तो मैं 2 लाइनें बताना चाहता हूँ। वहाँ पर तमाम हिंदुओं के घर जलाए गए, उनको मारा गया, पीटा गया। ये 2-3 महीने पहले की बात है। और 3 महीने पहले जी, और उसके बाद लगातार ऐसी बंगाल से खबरें आती है। चलिए आप प्रूफ के साथ बात कीजिए। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? एक्चुअली मैं सुनी हूँ लेकिन मैं जानती नहीं हूँ, मैंने रिसर्च नहीं किया। सॉरी, मैं सुनी हूँ बट मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान क्या नहीं सुने हैं? कुछ तो सुना होगा आपने। ऐसे ही दंगा फसाद मारपीट यही सब मैंने सुना है, लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं हूँ। अच्छा, आपको नॉन मुस्लिम ही क्यों हिंसक प्रवृत्ति के लोग लगते हैं? नॉन मुस्लिम से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनके साथ बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ पढ़ाई लिखाई भी करी हूँ। ठीक है, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी बात उठती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से ही बात उठती है। मैम, आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं। पहलगाम में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ जानकारी है आप? हाँ, पहलगाम में हुआ था, जो टूरिस्ट के ऊपर में हमला कर दिए थे कुछ लोग पाकिस्तान से आकर के, टेररिज्म थे, तो वो लोग आकर के डायरेक्टली के लिए उनको पूछ करके। किस धर्म के लोगों को मारा गया? ऑब्वियसली हिंदू धर्म को पूछ करके उन्होंने मारा। जो किया वो बहुत गलत था। किस हद तक ये सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, तो सही है ही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है ये। उनके साथ जो करना था, उनको जो जवाब देना था, मोदी सरकार ने जवाब दिया, मुझे सही लगा, सही है जो भी हुआ। हाँ, अभी भारत जिनके हाथों में है, कितना सही है? मतलब भारत अभी बीजेपी के हाथों में है, बीजेपी रूल कर रही है अभी भारत पर, तो आपके क्या विचार है बीजेपी के कार्यकाल के ऊपर? बीजेपी के कार्यकाल के बाद सीधा डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सरकार, और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ और ना ही आगे करूँगी। ठीक है, जब से नहीं करती हैं बीजेपी के कार्यकाल को, क्यों? मतलब कुछ तो रीज़न होगा आपके पास। अभी राहुल गांधी ने जो अभी बहुत बड़ा सा मुद्दा अभी उन्होंने बाहर किया है। कौन सा मुद्दा? ये वोट चोरी का, और जिसके ऊपर में बिहाफ में वो अभी रैली भी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ रैली कर रहे हैं वो अभी। तो जिस हिसाब से उनका वोट चोरी का हिसाब का बाकी चीज़ें आई है, वोटिंग से पहले उन्होंने जिस हिसाब से कश्मीरी फाइल और केरला फाइल और फिर ये सब क्या दिखाता है? मेरी बात सुनिए, ये सब चीज़ें क्या जाहिर करता है? एक सरकार जब ये ऐसी फिल्में बना रही है, सरकार नहीं बना रही है, सरकार ने उनको कब? परमिशन दे रही है ना लॉन्च करने के लिए, बाहर आने के लिए पब्लिक प्लेस में। तो जो सच है वो तो दिखाना पड़ेगा ना। सच है, दिखाना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिक्स के टाइम में ऐसा करना तो वो तो मुझे नहीं लगता। ये इससे बड़ा देखिए, तीनों ही मूवी में अभी जो भी बंगाल आ रही है और कश्मीर आई थी और जो केरला स्टोरी आई थी, तब सभी में एक ही चीज़ दिख रहा है, मुझे जहाँ तक लगा एक ही चीज़ दिख रहा है कि मुसलमान ऐसे ऐसे लव जिहाद करते हैं, ऐसे ऐसे दूसरों के देश में जा कर के रहने लगते हैं, ऐसे कब्जा कर लेते हैं, ऐसे रॉन्ग है कश्मीर कब्जा। एक बात बताइएगा मैम, आपने लव जिहाद का टर्म इस्तेमाल किया, लव जिहाद के कितने सारे केसेस हुए हैं, अब आप उस पर भी सबूत मांगेंगी? लव जिहाद के केसेस हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं। दिल्ली की मैं आपको खबर बताता हूँ, आफ्ताब और श्रद्धा का केस हुआ था, जहाँ पर फ्रिज में उनके कई सारे टुकड़े कर उनको कई दिनों तक रखा गया था, फिर धीरे धीरे करके वो उनके शरीर के टुकड़े को फेंकता था। ये सच है कि नहीं है? हाँ, ये सच है, लेकिन तो लव जिहाद नहीं हुआ है हिंदुस्तान में? ये लव जिहाद इसे
ये तो साइको वाली काम हो गई है। वो आप डिफेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डिफेंड कीजिए, लेकिन जो सच है उसको भी प्लीज़ रखिए। बंगाल में अगर हमले हुए हैं हिंदुओं पर तो प्लीज़ बताइए। आपने पे नहीं हुए होंगे। आपने पहले ये कहा कि नॉन मुस्लिम जितने हैं वो इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति रखते हैं और वो हिंसा फैलाते हैं। आपने ये बात लेकिन कही है, आपने ये बात क्यों कही, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मैं इसी बात से वो हूँ, क्योंकि देखिए आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, ठीक है, और मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो सच है। आप प्लीज़ कहिए आपने क्यों कहा ये मुर्शिदाबाद में? सच में मैं आपको बताऊँ कि कई सारे हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, काटा गया। जैसे कि अब आप चुप हैं? देखिए मैं चुप नहीं हूँ, मैं सोच चलिए कोई बात नहीं। आपने राहुल गांधी वाला मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी अभी लगातार जो उन्होंने पोल खोली है, क्या पोल खोली है ज़रा बताइए, कैसे सबूत? चोरी के बारे में और क्या, जो उन्होंने जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस हिसाब से जितना भी प्रूफ दिखाया, तो उससे तो यही क्या प्रूफ दिखाया? उन्होंने दिखाया कि हाँ एक मतलब एक एड्रेस पे कितने सारे लोग 10-10 लोग रह रहे, एक ही नाम पे एक ही व्यक्ति नाम चेंज करके या फिर एड्रेस चेंज करके वो किस तरीके से वोट डाल रहे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें परमिशन दी कि आप अपने 30 सांसद लेके हमसे मिलने आइए, मिलकर बातचीत करेंगे, आपकी जो भी कंसर्न है, तो वो गए क्यों नहीं? फिर हंगामा क्यों करने लगे, नौटंकी क्यों करने लगे, बताइए। नहीं जानती आप इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं कि वोट चोरी हुआ है। ऑब्वियसली जो चीज़ दिख रहा है इंटरनेट यूट्यूब के थ्रू जो दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ, और ये साफ साफ दिख रहा है ना। ऐसे नहीं कि हाँ उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया, बस आकर के मीडिया के सामने में माइक के सामने में 10 माइक के सामने उन्होंने बोल दिया हाँ ऐसा ऐसा चोरी हुआ। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने बताया, तो उस पर बिलीव बनता है, मेरे ख्याल से बिलीव करना बनता है। जब वो प्रूफ नहीं देते तो फिर एक बात होता है कि हाँ उन्होंने तो माइक के सामने आया और आकर के बोल के मेरे जैसा भी जैसे मैं बोल रही हूँ बोल करके चला गया, तो उस पर बिलीव नहीं भी किया जा सकता। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपसे आखिरी चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं फिर से ये सवाल कर रहा हूँ, बंगाल में जितनी भी प्रकार की हिंसाएँ होती हैं वो कौन लोग करते हैं? सोच समझ कर जवाब दीजिए। आपने पहले कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि मुझे सुनकर ही ये चीज़ लग रहा है कि आपने कहा नॉन मुस्लिम। देखिए ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरा भारत में ही बोलती हूँ। ज़्यादातर वो लोग प्रोवोक करते हैं मुस्लिम लोगों के ऊपर में। अच्छा। कि हाँ ये ऐसे हैं या फिर ये ऐसे हैं या वो वैसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया, मेरी बात सुनिए। अभी पूछा ना कि कौन करते हैं, अभी मैं उनसे नॉर्मल बात कर रही थी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर उन्होंने मुझे एक लाइन के ऊपर मुझे कितनी सारी बातें कर दी। आप भारत माता की जय क्यों नहीं करते, आप भारत माता की जय क्यों नहीं करते? देखिए उन्होंने मुझे ऐसा करा ना, मैं उनकी तरफ से क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, वो मुझे कहलवाना चाह रही है कि आप बोलो। भारत माता की जय अगर आप नहीं कहती हैं ये आपका अपना है, लेकिन आप हमारे राष्ट्रगान और संविधान की इज्जत करती हैं, सम्मान करती हैं। आपकी राष्ट्रगान नहीं है, वो आपकी संविधान नहीं है, ये मेरी भी संविधान है और मेरी भी राष्ट्र है। मैंने कहा हमारे, हाँ हमारे में आप और मैं आए। अभी आप बोले थे शायद, ठीक है, मैं अगर मिस्टेकली सुनी हूँ तो हमारे बोल रहे थे कि हमारे, मेरी भी है, मेरी भी राष्ट्र है, मेरी भी समाज है, मेरी भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे बस यही चीज़ जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या विचार रखती हैं? बहुत कम शब्दों में बयां कीजिएगा, क्या विचार रखती हैं? अब ये मत कहिए कि आ ही नहीं रहे। नहीं आ नहीं रहे, ऐसी बात नहीं, आ रहे हैं तो फिर वो उनको जो भी एक सरकार को एक्शन लेना चाहिए उसके हिसाब से। कांग्रेस के टाइम ही वो सारे माइग्रेंट्स वहाँ पर आए हैं और उनको पनाह दी गई है, वो रह भी रहे हैं और वहाँ के लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं, उनके व्यापार में खलल डाल रहे हैं। तब भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे सवालों पर आप चुप्पी साध रही हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आप बड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से दे रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूँ, बंगाल में क्या हमें शांति देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह शांति देखने को मिलेगा, शायद इंशाअल्लाह। मैंने कहा इंशाअल्लाह मीन्स भगवान ने चाहा तो या फिर अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।